नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने यूट्यूब चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज आपको JSTPD एडवांस कोर्स 4 जो इस दीक्षा प्रशिक्षण का आखिरी मॉड्यूल है, उसमें गतिविधि है आंकड़ों का प्रबंधन, उसे मैं आज कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ सके। आप मेरे इस वीडियो को YouTube के अलावा फेसबुक, ट्विटर एवं मेरे ब्लॉगर पेज पर भी देख सकते हैं। तो चल JSTPD एडवांस कोर्स 4 जो इस दीक्षा प्रशिक्षण का आखिरी मॉड्यूल हो सकता है, इसी के अंतर्गत आज आंकड़ों का प्रबंधन जरूरी पूर्व ज्ञान का आकलन में कराने जा रहा हूं। तो इसे आप अवश्य ध्यानपूर्वक देखें। तो चलें आज के इस पहले प्रश्न की ओर। इसमें पहला प्रश्न है, नीलिमा जी ने आंकड़ों का प्रबंधन सिखाने के लिए इस गतिविधि की योजना बनाई। कक्षा 1 में कितने बच्चों को कितनी बहनें हैं, यह पता लगाने के लिए उन्हें फर्श पर लगी एक पट्टी पर सीधी कतार में खड़ा होना होगा। इस पट्टी पर पहले ही 0, 1, 2, 3 आदि लिखा हुआ है। यह गतिविधि कौन सी कक्षा या कक्षाओं के बच्चों के स्तर के अनुसार होगी। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वो होगा कक्षा 4 और कक्षा 5 में, क्योंकि आंकड़ों का प्रबंधन का ज्ञान इस स्तर के बच्चों पर ही होना प्रारंभ होता है। तो इसे सबमिट करें और अगले प्रश्न की ओर चल बढ़ें। अगला प्रश्न के लिए जारी रखेगा बटन को दबाएं। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 2। रोहित जी ने अपनी कक्षा में बच्चों के सामने ये सवाल रखे, हम आसपास के पेड़ पौधे के बारे में क्या जानते हैं, हम आसपास के जानवरों के बारे में क्या जानते हैं, हमें आसपास के पेड़ पौधे और जानवरों के बारे में क्या जानना चाहिए। अभिषेक जी ने अपनी कक्षा में बच्चों के सामने यह सवाल रखे, हमारे स्कूल के पार्क में कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, हमारे आसपास कितने प्रकार के जानवर हैं, हमारे आसपास कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। इन सभी सवालों में से कौन सा सवाल आंकड़े इकट्ठा करने के लिए सही रहेंगे। तो इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें विकल्प हैं, हम आसपास के पेड़ पौधे के बारे में क्या जानते हैं, हम आसपास के जानवरों के बारे में क्या जानते हैं, हम आसपास के पेड़ पौधे और जानवरों के बारे में क्या जानना चाहिए, हमारे आसपास कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, हमारे आसपास कितने प्रकार के जानवर हैं, हमारे आसपास कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है आपका तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन। इसमें टिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न के लिए जारी रखेगा बटन को दबाएं। अब प्रश्न संख्या 3, इन कौशलों में से आप कौन से कौशल कक्षा 1 में आंकड़ों के प्रबंधन के समझ के लिए पूर्व ज्ञान होंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है अवलोकन, वर्गीकरण, एक की संगति और गिनती। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है वर्गीकरण और गिनती, क्योंकि आंकड़ों को समझने के लिए वर्गीकरण होना और गिनती का होना अति आवश्यक है। तो इसे सबमिट करें और अगले प्रश्न के लिए जारी रखेगा बटन को दबाएं। अगला प्रश्न आपके सामने होगा जो क्वेश्चन नंबर 4 का होगा। आनंदी जी कक्षा 1 के स्तर के अनुसार इन प्रश्नों के कुछ प्रश्न चुनना चाहती है। उनकी मदद करने के लिए आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। इसमें ऑप्शन है, प्राथमिक कक्षाओं में कितने बच्चे होंगे, पिछले 3 महीनों में 3 शहरों का न्यूनतम तापमान कितना है, कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल पसंद है, कक्षा में हर बच्चे के परिवार में कितने लोग हैं। तो इन ऑप्शनों में जो सबसे
सटीक ऑप्शन होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। सबमिट करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है आपके सामने, जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। आंकड़ों के प्रबंधन के इन चरणों में से सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विषय का चयन, विषय के अनुसार सवाल बनाना, प्रश्न के आधार पर आंकड़ों को इकट्ठा करना, आंकड़ों का विश्लेषण, विश्लेषण के आधार पर नतीजों पर पहुंचना, नतीजों के आधार पर विषय के बारे में नई समझ बनाना। तो इन सारे ऑप्शनों में जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है विषय के अनुसार सवाल बनाना। इससे हम आंकड़ों का प्रबंधन के लिए समझ सकते हैं। इसे सबमिट करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न होगा जो प्रश्न संख्या 6 है। विषय के अनुसार सवाल बनाने का चरण इन कौशलों में से कौन से कौशल की समझ के लिए जरूरी है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। समस्याओं को सुलझाना, अनुमान लगाना, अवलोकन करना, तर्कसंगत सोच का इस्तेमाल करना। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है समस्याओं को सुलझाना। तो इसे सबमिट करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 7 आपके सामने होगा वह इस प्रकार है। कक्षा 3 के बच्चों ने इस सारणी को, इन चित्रालय को सही करने के लिए आप बच्चों को क्या सुझाव देंगे? यहाँ जो एक डायग्राम बना हुआ है, एक तरफ घर में पालतू जानवर बच्चों की संख्या का आंकड़ा दिया हुआ है, एक में घर में पालतू जानवर का चित्र दिया हुआ है और बच्चों की संख्या का चित्र दिया है। तो इन विकल्पों में आप इसका चयन कर सकते हैं। स्पष्ट चित्रों को बनाना, सभी श्रेणियों को चित्रलेख में रखना, जानवरों के चित्र न इस्तेमाल करना, आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना। तो इसमें जो सबसे सटीक होगा सभी श्रेणियों को चित्रालेखों में रखना और जानवरों के चित्र का इस्तेमाल न करना। अब इसे सबमिट करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा। इन आंकड़ों में आप देखेंगे कि घर में पालतू जानवर बच्चों की संख्या का आंकड़ा दिया हुआ है और उसका एक दंडालेख बना गया है। आपके इन ऑप्शनों में आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। जानवरों की संख्या को नीचे लिखें, जानवरों की संख्या के अनुसार बच्चों की संख्या को दिखाएं, ब्लॉक्स की मदद से पहले दंड के आलेख बनाना सीखें और आखिरी है बच्चों की संख्याओं को वाई अक्ष पर लिखें। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है ब्लॉक्स की मदद से पहले दंड के आलेख को बनाना, आलेख कर देखें। तो सबमिट करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 9 है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को चित्रालेख, दंडालेख और चपाती चार्ट की मदद से आंकड़ों की दिखा पाने का क्यों सिखाना चाहिए? जानकारी दिखाने के लिए, आंकड़ों को दिखाने के लिए, आंकड़ों के पैटर्न को देखने के लिए, नतीजा पर पहुंचने के लिए। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है आंकड़ों को दिखाने के लिए। सबमिट करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न होगा जो इस मॉड्यूल का आखिरी प्रश्न है। कक्षा 5 के बच्चों को इस चपाती चार्ट को देखकर यह निष्कर्ष निकालें। सबसे ज़्यादा बच्चों की माँ घर और खेतों में काम करती है, उतने ही बच्चों की माँ घर और दुकान में काम करती है। सबसे कम बच्चों की माँ घर पर काम करती है और अध्यापिका की तरह काम करती है। इन निष्कर्ष को सुधारने के लिए आप बच्चों को कौन से समझ पर काम करना चाहेंगे? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। चपाती चार्ट को बनाने की, निष्कर्ष को लिखने की, आंकड़ों को पढ़ने की, चपाती चार्ट पढ़ने की। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है आंकड़ों को पढ़ने की और चपाती चार्ट को पढ़ने की। सबमिट करें। प्रकार आपने आंकड़ों के प्रबंधन का आकलन का सभी प्रश्न हल किए हैं।